ये दुआ है मेरी रब से, तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए। हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लोक स्टडी सेंटर पर। आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज में अगर आप लोग कुछ भी नहीं जानते तो बेसिक लेवल से आज हम छोटी छोटी बात को बताते हुए आज चलेंगे, इसलिए वीडियो में आप लोग ज़रूर बने रहिएगा और गारंटी लेते आपको त्रिभुज के बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा। इसलिए वीडियो में आप लोग ज़रूर बने रहिएगा और हाँ, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज, ट्रायंगल, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल। आइए हम लोग समझते हैं त्रिभुज। तो हम छोटी छोटी बात बताते चलेंगे, तो हम छोटी छोटी बात बताते हुए चलेंगे, इसलिए वीडियो में आप लोग जरूर बने रहिएगा। त्रिभुज, त्रि का मतलब आप लोग जानते होंगे क्या होता है? तीन। और भुज का मतलब होता है भुजा। भुज का मतलब क्या होता है? भुजा। भुजा क्या होता है ये सब अभी टोटल बताएंगे, इसलिए आप लोग बने रहिए। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा। जिसमें तीन भुजा हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। और एक तरह से और बोल सकते हैं, तीन सरल रेखा से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। एक आकृति, दो आकृति, तीन आकृति, तीन सरल रेखा से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जिसमें तीन शीर्ष होता है। शीर्ष देखिए किसे कहते हैं? इसे शीर्ष कहते हैं। इसे तीन शीर्ष होता है। जिसमें तीन शीर्ष होता है, तीन कोण होता है। कोण किसे कहते हैं? देखिए कोण समझिए, दो सरल रेखा जिस बिंदु पर मिलती है और दो सरल रेखाओं का बीच जो झुका होता है, इसे हम तो कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। यहाँ दो सरल रेखा से झुकाव, इसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। एंगल क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जिसमें तीन शीर्ष हो, तीन कोण हो और भुजा, इसे हम कहते हैं भुजा। क्या कहते हैं? एकदम छोटी छोटी बात को लेकर चलेंगे, भुजा। आपसे कोई पूछेगा त्रिभुज का डिफिनेशन क्या होता है, तो कहिएगा तीन सरल रेखा से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जिसमें तीन भुजा होता है, तीन कोण होता है और तीन शीर्ष होता है, इसे कहते हैं शीर्ष। इसे क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? दम बेसिक लेवल से चलेंगे। अब आप आगे समझिएगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? लिख देते हैं, इस बात को लिख लीजिएगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर हम ले लेते हैं 60, ए भी 60, ए भी 60, कितना हो गया? कुछ और ले सकते हैं। तो देखिए, अगर हम ले लेते हैं 30, अगर ये लेते हैं 60, 60 और 30 90, और ये ले लिए 90, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कहिएगा सर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो उसको भी समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। वीडियो में बने रहिएगा, समझ में कैसे नहीं आएगा? ये तो हो नहीं सकता कि समझ में नहीं आएगा। अब देखिए बाह्य कोण के बारे में समझते हैं। इसको मान लेते हैं ए, बी, और ये हो जाएगा सी। देखिए बाह्य कोण, अगर हम ए ले लेते हैं 40, ए हो गया 50, तो ये कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, इसे अंतः कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंदर वाला कोण अंतः कोण कहते हैं। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तब देखिए, इस भुजा को इधर बढ़ाएंगे, इस भुजा को इधर बढ़ाएंगे, इसको भी इधर बढ़ाएंगे, इसको भी इधर बढ़ाएंगे।
आपको पता होगा एक सीधी सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? एक सरल सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तब देखिए, अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। 50 और 30 कितना? 180 ना हो जाएगा। एक सरल सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। ये जब 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 140। तो कहेंगे त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। जोड़िएगा तो देखिए 130, 90 और उधर कितना? 140। 0 9 3 12, 12 और 4 कितना? 16 और एक 16, एक बच गया हाथ में, 2 1 3, 360। कोई पूछेगा त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है तो बताइएगा 360 होता है। अगर कहेगा कैसे होता है तो उसको इस तरह से बता दीजिएगा, इस तरह से बता दीजिएगा कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? हमको तो नहीं लगता है कोई दिक्कत हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। और आगे समझते हैं, अब आगे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक बात और समझते हैं। से मान लेते हैं ABC। कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। कोणों का योग निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, आपको पता नहीं है तो इसको नोट कर लीजिएगा। कोणों का योग, त्रिभुज के कोणों का योग निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। जैसे हमें इस त्रिभुज का कोण के बारे में निकालना है, त्रिभुज के तीनों कोणों कितना होता है तो 1 2 3, तो n का मान कितना है? 3 है। 3 - 2 और गुने कितना? 180। तो 3 में से 2 जाएगा कितना? 1 और 180 गुने कितना? 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। निकाल भी लेंगे। अब पूछेगा चतुर्भुज, जैसे चतुर्भुज ABCD। अब पूछेगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, तो n-2 × 180। तो n का मान कितना है? 4 है। तो 4 - 2 गुने कितना? 180। 4 में से 2 जाएगा, 2 गुने 180, तो 18 दूना कितना? 36, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। आराम से, बहुत ही सिंपल है। अब आगे समझिएगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। हाँ, समझिएगा बात। ये दुआ है मेरे रब से, तुझे दोस्तों में सबसे। अब देखिए, त्रिभुज के 2 आधार पर बांटा गया है, एक कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, देखिए भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, इधर कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर पहला समबाहु त्रिभुज, इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज और तीसरा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर होता है समकोण, जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, समकोण त्रिभुज। दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और एक होता है और समद्विबाहु, सतमा समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण।
इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। अब हम बारी बारी से समझते हैं समबाहु किसे कहते हैं, समद्विबाहु किसे कहते हैं, विषमबाहु किसे कहते हैं। समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसका प्रत्येक भुजा समान हो उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु कहते हैं। सम मतलब समान, समान मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसका सभी भुजा बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु। एग्जाम्पल लेते हैं, समबाहु सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, ए भुजा ए भुजा ए भुजा, सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आगे समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसका दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु कहेंगे। सिंपल सी बात है। परिभाषा आपसे कोई पूछेगा समबाहु त्रिभुज का परिभाषा बताओ, तो कहिएगा सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसका सभी भुजा बराबर हो, आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु पूछेगा तो सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसका दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सॉरी, अगला विषमबाहु त्रिभुज, तो कहिएगा वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, हमको तो नहीं लगता है कोई दिक्कत हुआ होगा। अब आते हैं समकोण। कौन कौन, समकोण। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण, कोई भी एक कोण, कोई भी एक कोण, जैसे त्रिभुज में तीन कोण होता है, कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। एक कोई बच्चा बोल रहा था सर यहाँ लेंगे 90 डिग्री तभी समकोण होगा। सही बात है कि यहाँ 90 डिग्री लेंगे तभी समकोण होगा, तो 90 डिग्री हम कहीं भी ले सकते हैं, 90 डिग्री कहीं भी ले सकते हैं, तो ये हमारा समकोण होगा। समकोण त्रिभुज कहता है। समकोण त्रिभुज का मतलब है कि कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे, कहीं भी 90 डिग्री होगा उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। सिंपल सी बात है। अब आ गया न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, देखिए न्यून कोण त्रिभुज 0 डिग्री से बड़ा, जब थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा, न्यून कोण त्रिभुज 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। देखिए जैसे एक लेते हैं समबाहु। समबाहु त्रिभुज जो होगा वो न्यून कोण त्रिभुज होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज देखिए इसे 60-60 ले लिए टोटल, ए 60 ए भी 60, तो क्या है ये न्यून कोण है। कहिएगा कैसे, तो कैसे, देखिए प्रत्येक कोण इसका, प्रत्येक कोण, हाँ प्रत्येक कोण देखना, प्रत्येक कोण क्या है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। रे बाबू क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। हाँ नहीं, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा इसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब आ जाएगा बात अधिक कोण त्रिभुज। अब 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 180 से छोटा और 90 से बड़ा उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। 90 से बड़ा और 180 से छोटा उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, बेसिक से हाई लेवल तक पहुँच गए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।